एनडीटीवी ने एक्टर बिंदु दारा सिंह से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म सन ऑफ सरदार 2 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की कास्ट बिंदु दारा सिंह और आप इनको टीटू सिंह भी कह सकते हैं, इनकी वापसी हो रही है फिल्म में। तो बिंदु जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो कैरेक्टर का नाम है टीटू सिंह, और जो पहला जो सीजन आई थिंक फर्स्ट पार्ट आया था सन ऑफ सरदार का, उसमें भी टीटू सिंह थे। तो अब टीटू सिंह संधू। हाँ, तो ये टीटू सिंह उस टीटू सिंह से कितना अलग है? हाँ, ये पूरा ही अलग है। ये सन ऑफ सरदार का जो है, इसमें क्या है, जब ये स्टोरी थी, जब इनने सुनी स्टोरी, देखो बॉलीवुड में कॉमेडी राइटर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। परफेक्ट कॉमेडी राइटर्स जो है वो बहुत कम है, हम्म। लेकिन पंजाब में बहुत सारे हैं। हम्म। और ये जिसने ये फिल्म लिखी है वो राइटर को तो सल्यूट है, कमाल का राइटर है। हम्म। तो उसने जब ये पिक्चर लिखी हम्म। तो सन ऑफ सरदार टाइप की पिक्चर तो बन गई, लेकिन हम्म। सन ऑफ सरदार टू इनको बनानी थी, अजय को भी बनानी थी, दुनिया भी वेट कर रही थी, हम भी वेट कर रहे थे सन ऑफ सरदार टू कब आएगी। हम्म। तो अजय ने सोचा कि भाई ये सन ऑफ सरदार टू बनती है, हम्म। लेकिन बिकॉज वो स्टोरी का कुछ इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, हम्म। अलग चीज है। हम्म। पर उनका यार सन ऑफ सरदार के चार आइकॉनिक जो कैरेक्टर हैं वो तो इसमें होने पड़ेंगे। हम्म। तो अजय देवगन, जस्सी रंधावा, बिल्लू, संजू बाबा, बिल्लू संधू और टोनी टीटो। हम्म। बाकी सारी स्टारकास्ट जो है वो नहीं होने वाली। खाली संजय मिश्रा उसमें भी थे। संजय मिश्रा सलमान के मामा भांजा, जो भी चाचा भतीजा बने थे। और संजय मिश्रा इसमें भी हैं, अलग है, बंटू पांडे। लेकिन ये पिक्चर जो है आप बिलीव नहीं कर सकते। सन ऑफ वन, सरदार वन बहुत कमाल की पिक्चर थी। उनसे हमने रीमेक राइट खरीदे थे, हमने पिक्चर बनाई थी। अब वो हमसे आएंगे रीमेक राइट खरीदने, डबल पैसे लेंगे। अब इतनी क्लास। बिंदु जी, एक्साइटमेंट अलग ही दिख रहा है आप आपका फिल्म को लेकर। अब ये पिक्चर ही बताइए अलग। कि अब इस जो पार्ट 2 है, उसमें एक दो लोगों को छोड़ के, चार लोगों को छोड़ के सब नए हैं। मृणाल ठाकुर नहीं है, अश्विनी कालिस्कर है ना? तो यस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शूट के टाइम आपने सोनाक्षी या दूसरी कास्ट को आपने मिस किया हो? हाँ नहीं, ये पिक्चर जो है, देखो अगर वो सेम स्टोरी चल रही होती तो वही कास्ट होती, हम्म। वही स्टोरी आगे बढ़ रही होती, वही चीजें चल रही होती तो आगे बढ़ती। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये सन ऑफ सरदार है और ये सुपर डुपर हिट सन ऑफ सरदार है। मतलब मैंने, मुझे लगता है मेरी लाइफ की ये बिगेस्ट हिट पिक्चर ये आ रही है। ऐसी हिट पिक्चर मैंने, मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ में कभी की है। बहुत हिट पिक्चरें की हमने, हाउसफुल वन, हाउसफुल टू, सन ऑफ सरदार, कम वक्त, बहुत 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 पिक्चरें की हैं, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब उसी लिए हम लोग बस प्रे कर रहे हैं कि भाई कुछ और लफड़ा ना आए, क्योंकि 1 अगस्त हमने इसलिए डिले की है क्योंकि सैयारा बहुत बड़ी हिट हो गई है। तो थिएटर्स में पता नहीं क्या है, अजय देवगन और यशराज, YRF और अजय देवगन पहले दिन से, जब से इसका करियर शुरू हुआ है, तब से कई बार टक्कर खाते हैं। और जब टक्कर खाते हैं तो फिर दोनों को नुकसान होता है। तो इट्स बेटर कि दोनों कमा लें और दोनों पिक्चरें सुपर हिट हो। तो गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट इज नॉट कमिंग ऑन द 25th। वरना हम किसी से डरते तो है नहीं। पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट है। हमारी पिक्चर 4 साल से लेकर 90 साल तक की है। सैयारा इज फॉर द यूथ एंड इट इज फ्रॉम 16 to 26 के लिए, तो इट्स माइंड ब्लोइंग सुपर हिट मूवी। पर हमारी तो पूरे इंडिया के लिए 4 से 90 तक, और वो भी देश, गांव, खेड़े, हर जगह के लिए। तो सैयारा मुझे लगता है 300 करोड़ रुपए करेगी। और उसके बाद सालों सरदार आएगी 1 अगस्त। पर बिंदु जी, मैं ये आपकी बात सुनकर बहुत शॉक्ड हूं कि इतना मतलब सपोर्ट एक दूसरे को, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, काफी ईगो, मतलब जलने वाले। ईगो, ईगो, जब तुम ईगो को थोड़ा बैंड नहीं करोगे तो आपको तकलीफ आएगी। हमारी सनौ सरदार वन जो है वो 200 250 करोड़ करना चाहिए था उसको, लेकिन जब तक है जान के साथ वो लगी। और यश जी हैड पास्ड अवे, देयर वाज लॉट्स ऑफ सिंपैथी, दैट मूवी वाज आल्सो गुड, आवर मूवी वाज आल्सो सुपर गुड, बोथ वाज सुपर हिट मूवीज। लेकिन हमें थिएटर नहीं मिले और बहुत तकलीफें हुई, अजय वाज वेरी अपसेट। तो वी डोंट वांट टू बी इन द सेम बोट। अभी फिर से हमें थिएटर नहीं मिले, सैयारा एक भी थिएटर नहीं छोड़े, तो हमने तकलीफ तो आएगी। अब वो दूसरी फैंटास्टिक फोर भी है, उसको भी थिएटर चाहिए। तो ये सब जब थिएटरों की लड़ाई होती है, उसमें पिक्चरें पिसती हैं। और हमारी ये फिल्म ऐसी बनी है कि अजय देवगन की लाइफ की टॉप 3 हिट पिक्चरों में सन ऑफ सरदार टू, मुझे तो लगता है नंबर 1 पे आएगी।
अजय देवगन जी से मुझे लग रहा है आपके पुराने रिलेशन है, क्योंकि आप हिम्मत वाला में भी आप थे, अगर मैं सच हूं अजय तो। देवगन बचपन का दोस्त है, हमारे रिलेशन फिल्मी नहीं है, हम बचपन से एक दूसरे के साथ, वहाँ वो सामने वाली बिल्डिंग में अजय देवगन रहता था, मुझे यहाँ से दिख रही है उसकी बिल्डिंग, कालूमल। तो यहाँ मैं रहता था और हमारा छोटा भाई के जैसे था। मेरी सबसे छोटी सिस्टर दीपा, उसका फ्रेंड है ये बचपन से। अच्छा। तो आपका क्या, अब आपने जब इतनी बचपन की बात अगर बोल दी है, तो कुछ बचपन के किस्से तो सुना दो, अजय के और आपके। बचपन के किस्से तो बहुत है हमारे, बहुत फनी फनी कोई किस्से। एक एक सुना दो जो किसी को पता ना हो। सुने तो है लोगों ने किस्से हमारे। अजय देवगन जो है वो पता नहीं क्या था उसके अंदर, लेकिन जो भी यहाँ के आसपास की लड़कियां थी वो उसमें कुछ देखती थी। और हमें कुछ दिखता नहीं था लड़कों को, ये क्या ऐसा कौन सा है अजय देवगन के अंदर, लेकिन लड़कियां उसके पीछे पता नहीं बचपन से ही भागती रहती थी। तो उसके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ जो पूरे इंडिया ने देख लिया। पूरे वो इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया, सबका प्यार मिला, तो कुछ ना कुछ तो सुपर स्पेशल है। और मुझे लगता है वो लड़कियों को ज्यादा दिखता है आदमियों से। लेकिन आदमी सबसे ज्यादा इसके डुप्लीकेट है, सबसे ज्यादा फैन जो अजय देवगन के डुप्लीकेट है, बाप रे बाप रे बाप। पर बचपन के किस्से बहुत है। एक बार हम होली के टाइम पे मैंने लोगों को सुनाया हुआ है कि हम लोग नियरली दोनों सब लोग अंदर चले गए थे जेल। हमारी गाड़ी में अजय देवगन के जो फाइटर हैं उनकी तलवारें वलवारें, हॉकी वॉकी जो प्रैक्टिस करते हैं वो पड़ी थी। और पुलिस वालों को लगा ये गुंडे हैं और हमें पकड़ के ले गए, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तो ऐसी भी चीजें हुई हैं हमारे साथ। थोड़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयों में भी हम लोग माहिर थे। अजय भी था इसी, जैसे लोग बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं, अजय देवगन के पास पूरे फिल्म इंडस्ट्री के फाइटर थे। तो वो भी डेडली था ना, कि वो वीरू देवगन वाज द नंबर वन हाँ फाइट जी जी मास्टर। जी जी। और उसके जितने फाइटर हैं वो अजय देवगन की फैमिली है। आज भी वही लोग हैं जो हमारी फिल्मों में फाइट करते हैं, वही लोग हैं जो फाइट मास्टर हैं जो अजय की पिक्चरों में करते हैं। तो उनको हम बचपन से देख रहे हैं, उनके साथ हम जू बीच पे जाके फाइट सीखते थे, मैं अजय देवगन हम सब साथ में सीखते थे जाके। टर्न मारना, ट्विस्ट करना, गिरना, पड़ना, और वही सब चीजें जिन्हें हमें बचा के रखा है। मैं तो लकी हूँ जो मेरी तोड़ फोड़ नहीं हुई है बॉडी की। लेकिन मैं भी अगर अजय देवगन जैसा बड़ा सुपरस्टार होता तो मेरी भी बहुत हड्डियां टूटी होती, अजय की तो बहुत टूटी हैं। पर बिंदु जी, आपने ये बोल दिया कि लड़कियां अजय के पीछे पागल थी, उसमें तब्बू तो नहीं है? नहीं नहीं, तब्बू तो पैदा भी नहीं हुई थी, तब्बू तो बहुत छोटी है। यानी अजय देवगन हमसे 5-6 साल, अधिक 7 साल छोटा है। तो वो टाइम पे जो लड़कियां थी आप समझ लो बहुत सारी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। उनमें से कई हीरोइन भी बन गई आगे चल के। तो ये कोई एक चक्कर ही नाम, है कि कोई एक नाम, कोई एक नाम। ना 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 ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सारी लड़कियों को अजय देवगन बहुत पसंद था। उसकी आंखों में कुछ था, और जब वो हीरो बनने आया था ना, हीरो बनने वाला था, तो सारे लोग, हम लोग हंस रहे थे ये क्या हीरो बन रहा है। एक पुतला आया था, फूल और पत्थर, और एक पुतले के साथ इसकी फोटो थी, कौन बनेगी इसकी हीरोइन। तो हम लोग हंस रहे थे। तो तब मुझे याद है मेरी तभी बीवी थी फारा, और उसने मुझे बोला तुम लोग हंसो मत, ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। हमने उसको ऐसे देखा तो क्या बात कर रही है। फिर हमने अजय को बोला भाई फारा बोल रही सुपरस्टार बन गया, वो जाके पड़ गया उसके पैर में। भाई पहली है जिसने कन्विंस, आपने क्यों ऐसा बोला। बोला याद रखना तेरी आंखों में कुछ है स्पेशल। तो वो जो आंखों में कुछ स्पेशल है वो बोलती है। और मैं तो ये जो सन ऑफ सरदार 2 का जो ट्रेलर है, उसका जो पहला सीन है उसको मुझे लगता है मैं ही 100 बार देख चुका हूँ। इतना मजा आता है कि जब वो बोलता है बेबे वो पोल डांस, बोलते हाँ अभी भी कर सकते हो, तो यस नो। तो वो जाके करती है, चला गया मारता, और बेबे फोल्ड हो गई। ओ माय गॉड, जब ये सीन थिएटर में आएगा लोग हंस हंस के गिर के पागल हो जाएंगे। मैं सुना है कि सैयारा के ट्रेलर सन ऑफ सरदार का सैयारा में चलता है। तो वो सारे लोग जो सैयारा देख रहे हैं वो सन ऑफ सरदार भी देखने आएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देख लिया है। मैं शॉक्ड हूं कि आज दूसरा ट्रेलर निकल रहा है। मुझे नहीं लगता था कि इसकी जरूरत है। हमारा पहला ट्रेलर सुपर डुपर हिट है। 425 करोड़, यानी 4 करोड़ पॉइंट 25, 42 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लुक चुके हैं। और वो ट्रेलर आई थिंक सन ऑफ सरदार का वन जो ट्रेलर था वो तो बहुत कम लोगों ने देखा था, ये तो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। 3 गाने आए, तीनों सुपर हिट, तीनों 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं गाने। और चौथा गाना भी आएगा, नजर बट्टू। वो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, जुबिन कटेगल ने गाया है। नजर बट्टू कमाल है, वो भी आएगा। फिर काली ऐनक भी है इसके अंदर। और जो टोनी और टीटो का जो इंट्रो वाला गाना है वो मैं बोल नहीं सकता, वरना डायरेक्टर मुझे मार ही डालेगा। अगर ट्रेलर में आ गया तो आपको मजा आ जाएगा वो देख के। बिंदु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी एक्स वाइफ थी फरा, वो तब्बू हाँ, की सिस्टर है। तो एब्सोल्युटली हमारा आप फैमिली है। अजय, अजय तब्बू इज लाइक फैमिली, बचपन से वो लोग साथ में हैं। उसीलिए उनकी जो केमिस्ट्री है वो लोगों को समझ नहीं आती। उनको लगता है ये क्या भाई कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। अरे वो बचपन के दोस्त हैं।
साथ पले, साथ बड़े हुए हैं और साथ बैठे रहे हैं। और काजोल का कंपेयर सीधे तब्बू से किया जा रहा है। काजोल काजोल से अजय को प्यार हुआ है, तब्बू उसकी एकदम फैमिली है। तो ये जो चीज है, अजय देवगन अलग ही टाइप के हैं। मुझे भी याद है, मैं इनकी शूटिंग, मेरी मेरी शूटिंग चल रही थी फिल्म सिटी में, और काजोल बाहर बैठ के बुक पढ़ रही थी, और इनकी शूटिंग चल रही थी प्यार, वो जो अनीस बाज़मी जी ने बनाई थी प्यार सुपर तो हिट पिक्चर। होना ही था। हाँ, प्यार तो होना ही था। तो मैं रुका, और मेरे को समझ में आया, अजय देवगन में अंदर घुसा, अजय से मिला, काजोल से मिला, देखा, और उनकी आंखों में मुझे समझ में आ गया यहाँ कुछ इश्क प्यार हो चुका है, और एक्चुअली उनकी शादी हो गई। दे मेड फॉर ईच अदर, मेंट फॉर ईच अदर। अजय देवगन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल, काजोल इज अ फायरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोल। दोनों एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दो ब्यूटीफुल बच्चे हुए हैं, फैंटास्टिक फैमिली है। गॉड ब्लेस दैट फैमिली। माँ देखी, माँ भी सुपर्ब थी। हमारी सन ऑफ सरदार तो सबका बाप आ रहा है। अब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल कि जैसा कि हम जानते हैं कि नीतीश तिवारी की रामायण आई थिंक अगले साल ये दिवाली पर रिलीज हो रही है, अभी उसका एक ग्रैंड इंट्रो रखा था। और जो कैरेक्टर्स हैं राम, लक्ष्मण, आपके बजरंगबली, हमारे सनी देओल सनी देओल। किरदार निभाने वाले हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि काश बजरंगबली के किरदार पर बिंदु दारा सिंह होना था? क्योंकि आपके जो फादर थे दारा सिंह, उन्होंने रामायण में एक अलग ही इतिहास रखा, क्योंकि उनको भी एक साक्षात बजरंगबली जैसा एक एक इमेज बन जाती है ना, वैसा। बिल्कुल, हमें हमें ये ब्लेस्ड बजरंगबली जी का हमारे सर पे आशीर्वाद है। 2 बार लास्ट 2 साल में मोदी जी ने आके रेड फोर्ट में मुझे टिक्का लगाया है। मैं हनुमान जी के रूप में बैठा हूँ, और रेड फोर्ट में मोदी जी का टिक्का 2 बार लग चुका है। तो जितना तुम्हारे नसीब में है, जितना ऊपर वाला बजरंगबली जितना चाहेंगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो जो मिल रहा है, और इतने सालों से मैं 30-40 साल से वो कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें लगा होगा सनी भैया बहुत अच्छा करेंगे, सनी भैया बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार हैं। लेकिन ये जो फिल्म है रामायण, ये कोई भी फिल्म जब आप रामायण पे बनाते हो, तो आपका आदर्श, आपका जो पूरा जो बाइबल है, वो रामानंद सागर की रामायण ही होना चाहिए। उसमें से आपने थोड़ा भी डिबेट किया, थोड़ी भी गलती की, तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी। हम देख तो चुके दे हैं, हैव, आदि पुरुष में देख चुके हैं हम। you have to be very careful when you're making it. Make the same Ramayana. हम्म। Don't try to change anything and might become a super duper hit movie. You change this much, movie won't run. मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि सनी देओल इस बजरंगबली के किरदार से जस्टिस कर पाएंगे? क्योंकि भाई, सनी देओल को हमेशा एक एक्शन अवतार में देखा गया है। बजरंग बली भी बहुत ही एक्शन वाले हीरो हैं, हमारे गॉड, सुपर गॉड जो अभी भी मौजूद है। जब तक बजरंग बली नहीं चाहते, कोई बजरंग बली नहीं बन सकता। अगर उनने अलाउ किया है तभी सनी देओल बजरंग बली बन रहे हैं। और मेन चीज़ है, आजकल वो कंप्यूटरों से पिक्चरें बनती हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बजरंग बली बहुत ही खतरनाक, डेडली दिख सकते हैं, बहुत बॉडी वाले, सब कुछ दिख सकते हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है। तो सनी भैया तो वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, बहुत शौक है, फिट हैं, और जब वो करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली करेंगे। एंड आई थिंक रणबीर कपूर, आई थिंक ही इज जस्ट टू गुड। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल राम लगेंगे। एंड ये फिल्म, बस एक ही चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि दे मस्ट वॉच रामानंद सागर रामायण एंड नॉट ट्राई टू मेस अराउंड, क्योंकि जो उनने दिखाया वो हम सबके जहन में फिट है। वो हम चेंज होता नहीं मान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो कुछ भी उससे अलग किया, जिस तरीके से काली लंका दिखा दोगे, सोने की लंका तो ऐसे नहीं चलने वाली। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट दैट्स वेरी क्लोज टू एवरी इंडियंस हार्ट। तो बिंदु जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Love you. Watch Son of Sardar on the 1st of August. From the 1st of August, it will shatter records.